नमस्कार दीक्षर, आज हम बात करने वाले हैं कहने को तो हम सफर इस सीजन 1 के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है इंसान की इच्छा। उसके पास सब कुछ है, पर बोलते हैं ना, आपके पास जब तक आपका प्यार नहीं है तो हर चीज फीकी लगती है। सब कुछ होने के बावजूद भी आपका अकेलापन आपके अंदर ही रहता है। यही कुछ होता है रोहित के साथ। उसके पास सब कुछ है, बीवी बच्चे और धन दौलत की कोई कमी नहीं है। 21 तक पढ़ाई, 25 में शादी और फिर बच्चों की जिम्मेदारी। उसकी शादी को 20 साल हो चुके हैं, पर बोलते हैं ना कहीं वो एक अकेलापन फील करता है। सब कुछ तो उसकी माँ बाप की मर्जी से हुआ, उसकी मर्जी का क्या? उसके अंदर वो अकेलापन दबा हुआ है कहीं। पर उसने अपनी जिंदगी को जीना फिर से चालू किया है। लगभग 3 साल पहले उसकी मुलाकात होती है अनन्या से, जो कि एक आर्ट गैलरी चलाती है। और बोलते हैं ना, अनन्या से मिलकर रोहित के अंदर का आर्टिस्ट बाहर आ जाता है। वो मतलब उसको इन सारी चीजों का शौक तो था, पर बच्चे और फैमिली की जिम्मेदारी के चलते वो कभी इन चीजों को बाहर नहीं निकाल पाया। पर अब अनन्या को मिलकर रोहित को लगता है कि वो कंप्लीट होने लगा है। वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता है और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर अचानक एक दिन वानी, जो कि रोहित की बेटी है, उसको सारी सच्चाई पता चल जाती है कि उसके पापा का अफेयर चल रहा है एक लड़की के साथ। अब ये बात पूनम तक भी पहुंच जाती है, जो उसकी पत्नी है। पूनम जब 22 की थी तो उसकी शादी रोहित से करा दी गई। फिर बच्चे और बच्चों की खुशी के लिए और एक अच्छी पत्नी बनने के लिए उसने अपने सारे सपनों को सैक्रिफाइस कर दिया और रोहित के लिए अपनी जिंदगी जी रही थी। रोहित की सच्चाई जानने के बाद पूनम अंदर से टूट गई है, पर वो रोहित को बोलती है कि जो भी कुछ तुम्हारा है तुम इसे प्लीज जल्दी खत्म कर लो। घर में ये लड़की का जिक्र दोबारा नहीं होना चाहिए। पर रोहित उससे बोलता है कि मैं इस झूठ को लगभग 3 सालों से जी रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि इस झूठ के सहारे अब तुम भी जियो। डिवोर्स हो जाने दो, मैं अनन्या से शादी करना चाहता हूँ। पर पूनम बोलती है डिवोर्स ठीक है, हो जाएगा, पर एक शर्त के साथ। जब ये डिवोर्स हो तो उस समय अनन्या वहाँ मौजूद रहे और वो हमारे फैमिली के इस दर्द को देखे। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब डिवोर्स हो रहा होता है तो अनन्या वही रहती है। जब पूनम और रोहित उस डिवोर्स पेपर पर साइन करते हैं, पूरा परिवार की आंखें नम रहती हैं, रोहित की भी आंखें नम हैं। पर यहाँ कोई गलत नहीं है। कोई अपनी जिंदगी जीना चाहता है और किसी के साथ खुश रहना चाहता है तो उसकी लाइफ है, वो अपने अनुसार जी सकता है। पर यहाँ अनन्या के मन में एक अलग ही हलचल बसी हुई है। उसे लगता है कि उसने किसी की अच्छी खासी जिंदगी, एक खुशहाल परिवार को बर्बाद कर दिया। सब कुछ उसकी गलती है और उस गलती की सजा वो अपने आप को देना चाहती है। पर रोहित उसे समझाता है जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। ऐसे समय बीत जाता है और रोहित और अनन्या दिल्ली चले जाती हैं। अब कुछ समय बीत जाता है, वहाँ रोहित अनन्या के साथ खुश है। यहाँ पूनम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है और फिर से अपनी जिंदगी शुरू करने की कोशिश करती है। रोहित की बड़ी बेटी बानी, वो भी शादी करना चाहती है आर्या से, जो कि उसे डेट कर रहा था। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और वो हाँ कर देती है। अब शादी की तैयारी करने रोहित आता है फिर से पूनम के पास। अब यहाँ वो फिर से एक बार बोलते हैं ना, अपने रिश्ते में बंधते चले जाते हैं। उनके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जो आपस में एक दूसरे को फिर से करीब ला देती है। अब जो पूनम की बहन रहती है वो सारी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, जिन्हें देख लेती है अनन्या। बोलते हैं ना, लड़की की जेलसी कभी खत्म नहीं होती। वो उन सारी फोटोज को देखे थोड़ा इनसिक्योर हो जाती है और शादी वाली जगह पर पहुंच जाती है। रोहित अनन्या को देख के थोड़ा सा घबरा जाता है और मतलब बोलते हैं ना, वो सब कुछ समझ जाता है कि अनन्या क्या फील कर रही है। और वहां से निकल के चले जाते हैं सीधे मंदिर और शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद रोहित अनन्या को दिल्ली वापस भेज देता है और बोलता है ये बात किसी को मत बताना। पर अनन्या ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता देती है, जिसके जरिए पूनम तक ये बात पहुंच जाती है। अब यहाँ पानी की शादी सारे बवालों के बीच हो तो जाती है, पर पूनम उस वक्त रोहित को वहां से चले जाने कहती है और रोहित वहां से चला जाता है। अब 1 साल बीत गया है, सब अपनी अपनी जिंदगी में फिर से नॉर्मल हो चुके हैं। अनन्या रोहित के साथ फिर से है। यहाँ पूनम भी अपनी जिंदगी को संभालते हुए आगे बढ़ रही है और बोलते हैं ना, खुश रहना भी सीख रही है। अब इन सब के बीच बानी एक खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। पर बानी इस बच्चे को नहीं चाहती, पर पूनम उसे समझाती है कि ये दौर है और माँ बनना जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है। पर बोलते हैं ना, कई प्रॉब्लम्स के चलते बानी का मिसकैरेज हो जाता है। अब हॉस्पिटल में बानी से मिलने अनन्या भी आती है। अनन्या उसे बोलती है कि मैं भी एक माँ बनना चाहती हूँ, मैं भी अपनी फैमिली कंप्लीट करना चाहती हूँ। ऐसे में बानी और अनन्या करीब आ जाते हैं। पर जब अनन्या चाहती है ये बात रोहित को बोलना कि वो भी अपनी फैमिली चाहती है, वो भी अपना बच्चा चाहती है, तो उससे पहले ही रोहित उससे बोल देता है कि अब मेरी बेटी की बच्चे पैदा करने की उम्र आ रही है, तो मुझसे दोबारा बाप बनना ना हो पाएगा।
अब वो सब कुछ समझ जाती है। वो समझ जाती है कि वो कुछ भी कर ले, पर रोहित की पहली जिम्मेदारी उसका परिवार और उसके बच्चे हैं। वो उसकी लिस्ट में हमेशा नीचे ही रहेगी और वो अपने रिश्ते को कंप्लीट नहीं कर सकती। इन सब के बीच अब अनन्या डिसाइड करती है कि वो रोहित के साथ नहीं रहेगी और वो रोहित को छोड़कर चली जाएगी। अनन्या रोहित को छोड़कर कतर चली जाती है। अब सीजन 2 की स्टोरी यहाँ से चालू होती है, जहाँ रोहित अनन्या को ढूंढने का काम करता है और वो ढूंढ लेता है। वो पता लगा लेता है कि अनन्या कतर में है। यहाँ अनन्या कतर में अपने प्रोजेक्ट पर बिजी है, पर बीच बीच में रोहित को मिस भी कर लेती है। अब रोहित अनन्या को मनाने के लिए कतर पहुंच जाता है और सारी बातें क्लियर करने के बाद दोनों मान जाते हैं और अनन्या घर वापस लौटने के लिए राजी हो जाती है। वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बच्चे इंपॉर्टेंट है, पर उस लिस्ट में मैं हमेशा नीचे रही हूँ। मैं इसके लिए तुमसे प्यार करती हूँ, ना कि नफरत। मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगी जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होगा। अब रोहित भी डिसाइड करता है कि जैसे ही अनन्या वापस आएगी तो अपना सारा समय अनन्या के साथ बिताएगा और वो अनन्या के आने का वेट करता है। अब जिस दिन अनन्या आती है उसी दिन रोहित की दूसरी बेटी निकी के कॉलेज से फोन आ जाता है कि आप सर कॉलेज आए, आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब रोहित अनन्या को एयरपोर्ट पर ना आके उसको फोन करके कह देता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ चली जाओ घर। अब यहाँ कॉलेज में उसको पता चलता है कि उसकी बेटी 2 महीने से कॉलेज नहीं आई है। इस बात पे रोहित और पूनम की कुछ लड़ाई भी होती है और कहासुनी भी हो जाती है, पर निकी डरी हुई है। वो किसी से कुछ नहीं कहती और वो बताने की हालात भी नहीं है। पूनम और रोहित सब पूछने की कोशिश करते हैं पर वो कुछ नहीं बताती। अनन्या भी उससे पूछने का ट्राई करती है। वो उससे बोलती है कि तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो, तुम्हें कभी भी कुछ भी बताना हो तो तुम बेझिझक मेरे पास आ सकती हो और बता सकती हो। अब कुछ समय बाद निकी अनन्या के पास आती है और रोहित के साथ ही उसके घर में रहने लगती है। अब कुछ समय बाद अनन्या निकी कुछ पैसे चुराते हुए देख लेती है। अब वो अनन्या से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। निकी अनन्या को सारी सच्चाई बताती है। वो उसे बताती है कि उसने ऑनलाइन गेमिंग खेली थी जिसके चलते उसे 30,000 रुपए का नुकसान हो गया है। यदि उसने ये 30,000 रुपए नहीं दिए तो जो उसका दोस्त है जो उस गेमिंग में इन्वॉल्व था वो उसके पेरेंट्स को सारी सच्चाई बता देगा। अनन्या निकी की मदद करती है, उसे वो पैसे देती है और साथ ही साथ उसके दोस्त से बात भी करती है। यदि अगर उसने अब आगे चल के निकी को इस सब चीजों में फंसाया तो वो उसके पेरेंट्स तक भी जा सकती है। अब यहाँ अनन्या और निकी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, पर ये बात निकी के एक दोस्त से पूनम और रोहित तक पहुंच जाती है और सब अब अनन्या पर चढ़ बैठते हैं कि भाई तुझे तो ये बात पता थी, तुमने बताई क्यों नहीं, हम लोगों को बताते हैं, हम निकी के पेरेंट्स हैं। पर सारी बातें शॉर्ट आउट होने के बाद सब समझ जाते हैं कि उस समय जो सही लगा अनन्या ने वो किया। अनन्या की कोई गलती नहीं है। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ रोहित की पहली बेटी वानी और उसके पति आर्या की मैरिड लाइफ कुछ सही नहीं चल रही होती है। वानी हमेशा शिकायत करती रहती है कि आर्या हमेशा बच्चों जैसी हरकत करता है, वो मैच्योर नहीं हुआ है। एक दिन वानी अपने दोस्त से शिकायत कर रही होती है कि आर्या के साथ उसने शादी करके गलती की, तो यही बात आर्या सुन लेता है और दोनों में बहुत ज्यादा कहासुनी होती है और वानी घर छोड़ के पूनम के पास आ जाती है। अब कुछ समय बाद रोहित को बर्थडे आने वाला है, जिसकी सरप्राइज पार्टी के लिए वानी और अनन्या दोनों ही प्लान करते हैं और दोनों ही निकी को अपने इस प्लान में शामिल करते हैं। अब एक ही जन की बर्थडे पार्टी के लिए 2 लोग अलग अलग तैयारी कर रहे हैं, पर फंस जाती है इसमें निकी की वो किसका साथ दे, अपनी बहन का या अनन्या का। तो निकी एक रास्ता निकालती है, दोनों को एक दिन एक रेस्टोरेंट में बुलाती है और दोनों की मीटिंग कराती है। दोनों मान जाती है एक साथ पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वो मान जाते हैं। अनन्या के घर पे पार्टी रखी जाती है। अनन्या पार्टी को होस्ट करेगी और को होस्ट बनेगी वानी। इस पार्टी में आर्या भी आता है और पूनम भी मौजूद रहती है। जब रोहित अपनी फीलिंग अनन्या के लिए शेयर कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं पूनम उदास हो जाती है और उसके मन में बहुत सारी हलचल चलने लगती है, जिससे वो निकलने के लिए उस पार्टी से निकल के अपने दोस्त अभिमन्यु के पास जाती है। अभिमन्यु जो उससे कुछ टाइम पहले ही मिला था पर उसके दोस्त से बढ़कर हो चुका है। अभिमन्यु पूनम को शादी के लिए प्रपोज भी करता है, पर पूनम उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती है। दोनों करीब आ ही रहे होते हैं और एक वीकेंड प्लान करते हैं घूमने जाने के लिए। तो ऐसे में पूनम के सामने एक सच्चाई आती है कि उसे एक बीमारी हो चुकी है, जिसके चलते वो आगे मां नहीं बन पाएगी। तो पूनम ये रियलाइज करती है कि वो अभिमन्यु के साथ कितना गलत कर रही है। वो उसकी सारी खुशियां उसे छीन रही है, उसे हक है अपने सपनों को जीने का, और वो डिसाइड करती है कि वो अभिमन्यु से दूर जाएगी और उससे दूरी बनाने लगती है। अब वानी अनन्या के साथ उसके घर में ही रहने लगती है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अनन्या वानी को आर्या के साथ उसके रिश्ते सुधारने के लिए कहती है, दोनों की मीटिंग भी कराती है, पर आर्या वानी को बताता है कि अब वो बाहर जा रहा है और इस रिश्ते को खत्म करना चाहता है। अब आर्या वानी को छोड़कर चला जाता है, उसका दिल टूट जाता है, पर उसे संभालने के लिए अनन्या उसके पास रहती है। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ अनन्या अपने ऑफिस के काम में बिजी है और कहीं ना कहीं रोहित के मन में थोड़ी सी जलन पैदा हो रही है, क्योंकि अनन्या ज्यादातर समय अपने ऑफिस के बॉस हैरी के साथ बिताती है, पर अनन्या एक अंडरस्टैंडिंग वाइफ है और वो समझ जाती है
और वो रोहित की सारी गलतफहमियां दूर करती है। यहाँ कहानी अलग करवट लेती है, जहाँ पता चलता है कि रोहित को 15 करोड़ का बिजनेस में लॉस हुआ है। अब इसकी जानकारी वो सबसे पहले पूनम को देता है और इस बात का डिस्कस करता है। पूनम इन सब से निकलने के लिए उसे रास्ता भी दिखाती है। वो बोलती है कि जिस फार्म हाउस पर हम लोग रहते हैं उसे बेच दो। इसके लिए रोहित तैयार भी हो जाता है और वो एक घर भी देखने जाते हैं, पर इसके लिए वो राजी नहीं होता। और पूनम उसे बोलती भी है कि तुम्हें ये बात अनन्या को बतानी चाहिए, वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी इसमें मदद करेगी। यहाँ अनन्या को टॉप 10 प्रोफेशन में सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसे अवार्ड भी दिया जाता है। अब अनन्या रोहित के साथ पेरिस जाने का ट्रिप प्लान करती है, पर पेरिस तक जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। अब इसके लिए वो निकी के लिए उसने जो एफडी करा के रखी थी 20 लाख रुपए की, वो तोड़ देता है। इसकी जानकारी पूनम को लग जाती है। अब पूनम सीधे पहुंचती है अनन्या के पास और उसे ढेर सारी बातें सुनाती है। और तब कहीं जाके अनन्या को पता चलता है कि रोहित किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। उसको 15 करोड़ का लॉस हुआ है और सारी जानकारी उसे लगती है। अब बहुत सारी कश्मकश में रोहित और अनन्या की बहस होती है, पर आपसी मतभेद को दूर रख के अनन्या उसे इस प्रॉब्लम से निकलने का हल भी देती है। उसे बताती है कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं। वो बोलती है कि मैं ऑफिस से 3 महीने की एडवांस सैलरी ले सकती हूँ, मेरे पास एक घर है जो कि 4 करोड़ का बिक जाएगा, हम जैसे तैसे करके इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। पर रोहित इन सब के लिए तैयार नहीं रहता। वो कहीं ना कहीं मन में हाँ तो कह देता है, पर उसके दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा होता है। वो बैंक के पास जाके अपने फार्म हाउस को गिरवी रखने की बात करता है, पर अब इसके लिए उसे चाहिए कागजात जो कि पूनम के पास है। वो कई बार पूनम से मांगने की कोशिश करता है, पर वो मांग नहीं पाता। एक दिन पूनम घर में अकेली है, कोई भी नहीं है। उसने सबको पार्टी के लिए बाहर भेज दिया है और अकेले में बैठ के शराब पी रही होती है। तो तभी उसके पास आ जाता है रोहित और वो इतनी सारे दुख दर्द रोहित को बताने लगते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ। तो रोहित उससे बोलता है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसका कारण सिर्फ मैं हूँ, मैंने ही तुम्हें इतना दर्द दिया है। दोनों अपने दर्द में चूर हो जाते हैं और कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि उनके रिश्ते के बीच क्या आ चुका है। पर एक टाइम पर आके दोनों संभल जाते हैं और बोलते हैं जो भी है वो सब यहीं खत्म हो जाना चाहिए और अनन्या तक बात नहीं जानी चाहिए। पर रोहित इस बात के लिए नहीं मानता। वो बोलता है कि अनन्या को इस बात का जानने का हक है, वो मेरी पार्टनर है। पर पूनम भी इसके लिए मना करती है और उसका दोस्त है वो भी इस बात के लिए मना करता है और इस सच्चाई को बताने के लिए मना करता है कि उस रात पूनम और रोहित के बीच क्या हुआ। जैसे तैसे करके ये बात कुछ समय के लिए तो टल जाती है, पर वो कई बार अनन्या को बताने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे निकी ने एक न्यू ईयर पार्टी रखी है जहाँ सब आते हैं। आर्या भी आता है, जो बानी को गुड बाय कहने आया है अभी भी आता है, सभी कोई मौजूद रहते हैं। अब यहाँ पार्टी में पूनम और रोहित उस रात के बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि अनन्या सारी बातें सुन लेती है। अब अनन्या मैसेज चेक करती है रोहित और पूनम के, तो उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है कि क्या हुआ है। अब रोहित और पूनम उसको सच्चाई बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है, पर उससे पहले ही अनन्या सब कुछ छोड़कर वहां से चली जाती है। यहाँ अनन्या रोहित को छोड़कर कतर आ गई थी। कतर आए हुए उसे 4 साल हो चुके हैं। जब अनन्या रोहित को छोड़कर आई तब वो प्रेग्नेंट थी। उसने पूरी प्रेगनेंसी अकेले ही हैंडल की है, अकेले ही बच्चे को पैदा किया है। आज वो बच्चा 3 साल का हो गया है। इस बीच रोहित ने भी अनन्या को कई बार मनाने की कोशिश की है, पर अनन्या का रोहित पर विश्वास न करने की एक और वजह है। जब वो पैदा हुई तो उसकी माँ ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी और एक वो बड़ी सेलिब्रिटी थी। उन्होंने उसकी सारी जिम्मेदारी तो उठा ली पर कभी अपना प्यार नहीं दिया। अब इसी पेन को वो फील करते हुए रोहित पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहती। वो अपने बेटे के साथ कतर में ही रह रही है, जहाँ अनन्या के साथ उसकी दोस्त वेंडी भी रहती है। जहाँ उन लोग रहते हैं उसके नीचे वाले अपार्टमेंट में हैरी रहता है। हैरी अनन्या के बेटे कबीर को बहुत प्यार करता है और अनन्या ये भी जानती है कि कहीं ना कहीं हैरी भी उससे बहुत प्यार करता है, पर कभी अनन्या ने अपनी हद पार नहीं की। अनन्या अपने काम में बिजी है यहाँ कतर में। आज उसका बेटा 3 साल का हो गया है, पर उसके पास अपने बेटे के लिए वक्त नहीं है। जब भी वो अपने बेटे को देखती है तो उसे रोहित का दिया हुआ धोखा याद आता है। उसने कभी भी किसी गलती को इतना रिग्रेट नहीं किया, पर जब भी वो अपनी लाइफ में पलट कर देखती है तो रोहित से मिला धोखा उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती लगता है उसे। यहाँ रोहित भी अब पहले जैसा रोहित नहीं रहा है। जब अनन्या उसे छोड़कर गई थी उसने अपने बिजनेस और प्रॉपर्टी को बेचकर अपनी माँ, पूनम और बच्चों के बीच बराबर बराबर बांट दिया है। अब उसकी लाइफ में कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। दिन भर शराब पीना और यंग लड़कियों के साथ डेट पर जाना, उनके साथ रात बिताना, अब यही काम है उसका। उसने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। सिर्फ वो अपनी माँ से मतलब रखता है। अपनी पॉकेट मनी भी अपनी माँ से मांगता है। वो अपनी बेटियों से भी बात नहीं करता। यहाँ सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। पूनम ने अभिमन्यु से शादी कर ली है। अब पूनम और अभिमन्यु के बीच प्यार तो बहुत है, पर पूनम अभिमन्यु को लेकर बार बार इनसिक्योर हो जाती है। अभिमन्यु यंग है और कहीं ना कहीं पूनम के मन में ये बार बार आता है कि अभिमन्यु उसे रोहित की तरह छोड़कर ना चले जाए। वो बार बार अभिमन्यु को रिझाने की कोशिश करती रहती है।
कभी उसके लिए हॉट ड्रेसेस पहनती है तो कभी उसके लिए मनपसंद उसका खाना बना के वेट करती है। यहाँ अभिमन्यु की माँ ने पूनम और अभिमन्यु के रिश्ते को एक्सेप्ट तो कर लिया है, पर पूनम को बार बार ताने देती रहती हैं। वो बार बार उससे बोलती रहती हैं कि तुम्हारी बीमारी के चलते मेरा बेटा कभी बाप नहीं बन पाएगा। यहाँ अनन्या का बेटा कबीर 3 साल का हो चुका है और वो नहीं चाहती कि उसके बेटे के पीछे मेहरा सरनेम लगा रहे। वो कैसे भी चाहकर रोहित से डिवोर्स लेना चाहती है। यहाँ वो लॉयर से बात करने जाती है, पर लॉयर उसे दिल्ली जाने की सलाह देता है। उतने में वहाँ वेंडी आती है और वेंडी उसे बताती है कि दिल्ली का जो ऑफिस उसने बानी को संभालने दिया था उसमें 8 करोड़ का लॉस हो चुका है। या तो अब लॉस रिकवर करने के लिए वो ऑफिस बेचना पड़ेगा, या फिर एक डील है महक आनंद के साथ, उन्हें इस डील के लिए मनाना पड़ेगा तो हम अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। अब इस डील को फाइनल करने के लिए अनन्या दिल्ली आ जाती है। दिल्ली आते साथ ही अनन्या की सारी पुरानी यादें उसके सामने आके खड़ी हो गई हैं, पर अनन्या ने इन सब से दूरी बना के रखी हुई है। वो अपने काम पर फोकस करना चाहती है। उसने दिल्ली आते साथ ही महर आनंद से मीटिंग की है और इस डील को फाइनल कर दिया है। इस डील को तोड़ने की महक की एक और वजह है। महक के पति का अफेयर बानी के साथ चल रहा है, पर इस बात की खबर अनन्या को अभी नहीं है। पर महक को शक हो गया है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। वो इस डील को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती। उसने अनन्या से भी बदतमीजी से बात की है, जिसके बाद अनन्या ने खुद इस डील को कैंसिल कर दिया है। अब अनन्या को उसके दिए 50 लाख रुपए एडवांस के पैसे लौटाने हैं। अनन्या के पास अभी पैसे नहीं है। उसे याद आता है कि उसकी एक एफडी है जो रोहित और उसकी जॉइंट अकाउंट पे थी 50 लाख रुपए की। वो उसे तोड़ने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो एफडी पहले ही तोड़ी जा चुकी है। वो गुस्से में रोहित के पास जाती है और उसे भला बुरा सुनाती है। रोहित भी उसे बदले में बहुत सारी बातें सुनाता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे छोड़ के जाने की सिर्फ तुम्हारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। पर सच में रोहित को नहीं पता कि ये पैसे कहाँ पर हैं। इतने में अनन्या के पास बानी का फोन आता है। वो उसे मिलने बुलाती है। बानी उसे बताती है कि अभी उसने कुछ समय पहले अबॉर्शन कराया है। उससे वो माफ़ी भी मांगती है कि जो उसकी एफडी थी 50 लाख रुपए की, उसने वो तोड़ दी है। उसे पैसों की जरूरत थी अबॉर्शन में, तो उसने ये पैसे वहाँ खर्च कर दिए हैं। अब अनन्या को यहाँ ये भी पता चल जाता है कि बानी का अफेयर महक के पति अमन के साथ चल रहा है। पर बानी बोलते हैं कि अभी ये बात माँ को मत बताना, मैं थोड़े समय बाद उन्हें ये बात खुद बता दूंगी। आज बानी टूटी हुई है और अनन्या कहीं ना कहीं बानी में अपने आप को देख रही है। खैर, फिलहाल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अनन्या ने पैसे हैरी से ले लिए हैं और महक का एडवांस वापस दे दिया है। अब यहाँ पूनम और रोहित की छोटी बेटी निकी भी यूएसए से 1 साल बाद वापस आ गई है। उसने आते साथ ही सबको बताया है कि वो शादी करने वाली है ईशान से। ईशान से वो यूएस में ही मिली थी। आज वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ईशान की फैमिली जल्द ही हमारी फैमिली से मिलना चाहती है, पर यहाँ निकी परेशान भी है। वो कैसे ईशान की फैमिली से अपनी इस डिसफंक्शनल फैमिली को मिलवाएगी। यहाँ थोड़ी रोहित को ये बात पता चल गई कि वो 50 लाख रुपए बानी ने निकाले थे। अब वो बानी से पूछता है कि तुमने 50 लाख रुपयों का क्या किया, तो बानी उसे ये कहकर टाल देती है कि खर्च हो गए मुझसे। यहाँ रोहित को ये बात भी पता चल जाती है कि ये 50 लाख रुपए की हेल्प अनन्या ने हैरी से ली है। अब वो कैसे भी करके हैरी को ये पैसे वापस देना चाहता है, पर उसके पास तो 50 रुपये भी नहीं है देने के लिए। वो बात अपने दोस्त से कर ही रहा होता है कि अमायरा ये बात सारी सुन लेती है। अमायरा रोहित को कुछ समय से डेट कर रही है, दोनों साथ में ही रह रहे थे। अमायरा ने रोहित से सपने भी सजा लिए हैं शादी के, पर रोहित इस सब में नहीं है। वो सिर्फ उसके साथ डेट कर रहा है और कुछ नहीं। अमायरा ये सारी बातें सुन लेती है और वो रोहित के अकाउंट में 54 लाख रुपए डाल देती है। वो उससे बोलता है कि ये पता नहीं मेरे अकाउंट में कहाँ से पैसे आए। वो बोलती है कि शायद तुम्हारा इनकम टैक्स का रिफंड आना था, वो आ गया होगा। अब वो 50 लाख रुपए लेकर हैरी को दे देता है और बहुत प्राउड फील कर रहा है। इन सब के बीच अनन्या कैसे भी करके रोहित से डिवोर्स चाहती है। वो पूनम को मनाती है कि तुम रोहित के खिलाफ कोर्ट में चलकर गवाही दो। पहले तो पूनम मना कर देती है, पर रोहित की माँ की खुशी के लिए वो मान जाती है। रोहित की माँ रोहित और अनन्या के बेटे कबीर से बहुत प्यार करती हैं और वो कतर जाने से पहले कबीर के साथ ढेर सारा टाइम बिताना चाहती हैं, पर अनन्या उन्हें उसके पास ज़्यादा समय बिताने नहीं देती। अब पूनम अनन्या के सामने शर्त रखती है कि मैं तुम्हारी मदद करने तैयार हूँ, पर तुम्हें कबीर को माँ के साथ रहने भेजना होगा। अनन्या मान जाती है उसकी इस शर्त को। अब वो दिन आ गया है जिस दिन ईशान की फैमिली निकी की फैमिली से मिलने आती है। यहाँ पर सभी कोई मौजूद है, सभी कोई आए हुए हैं। अभी भी आया हुआ है, पूनम भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर रोहित भी आता है, यहाँ पर अनन्या भी मौजूद है। अनन्या और रोहित के रिश्ते की सच्चाई
ईशान के परिवार वालों को नहीं पता है। यहाँ दोनों एक नॉर्मल पति पत्नी की तरह बिहेव करते हैं और सब कुछ नॉर्मल दिखाते हैं। यहाँ पहली बार रोहित अपने बेटे कबीर को देखता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, पर वो अपने इमोशंस को संभालता है। यहाँ पर वो अनन्या को थैंक यू भी बोलता है निकी के लिए जो भी वो करती है, पर बोलते हैं ना, आप जैसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, कमज़ोर भी उसके सामने ही सबसे ज़्यादा पड़ते हो। अनन्या ने जो अपने दर्द इतने सालों से अंदर समेटे हुआ था, रोहित को देख के सारा कुछ बाहर आ जाता है। रोहित और अनन्या एक बार फिर से आमने सामने हैं। यहाँ दोनों के जज्बात निकलकर सामने आते हैं, पर वहाँ से रोहित गुस्सा होकर चला जाता है और अनन्या जाती है हैरी के पास उससे ये बोलने कि चलो हम अपनी न्यू स्टार्ट करते हैं। पर हैरी उससे बोलता है हम न्यू स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं, पर क्या ये तुम अपने दिल से बोल रही हो या फिर जो सिचुएशन अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंगली बोल रही हो। पर रोहित यहाँ कुछ अलग ही तरीके से परेशान है। आज उसने पहली बार अपने बेटे को देखा है, वो मन ही मन बहुत खुश है इस बात से, पर उसे डर भी लग रहा है कि कहीं वो भी उसे छोड़कर ना चला जाए, कहीं वो भी उससे नफरत ना करने लगे। रोहित अपने दर्द को भुलाने के लिए अमायरा के साथ समय बिताता है। यहाँ रोहित से शीना मिली है। शीना उससे बोलती है कि जब अनन्या तुमसे डिवोर्स चाहती है तो उसे दे क्यों नहीं देते, आज़ाद क्यों नहीं कर देते इस रिश्ते से। फिलहाल ये डिवोर्स की बात रोहित ने टाल दी है। शीना उसे एक पार्टी में लेकर आई है। यहाँ अमायरा के पेरेंट्स भी मौजूद हैं। अमायरा अपने पेरेंट्स से रोहित को मिलाती है। वो उसे शादी की बात करते हैं, पर शादी का नाम सुनते ही रोहित भड़क जाता है। वो बोलता है कि मैं पहले ही गलती 2 बार कर चुका हूँ, अब तीसरी बार नहीं करना चाहता। वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। यहाँ अमायरा बहुत परेशान है और दुखी भी है। वो सच में रोहित को बहुत प्यार करने लगी है और उससे शादी करना चाहती है। ये बात अमायरा अपनी माँ को बताती है। इससे पहले उन्होंने अमायरा की बात कभी भी नहीं सुनी। वो एमपी हैं, वो अपनी ही दुनिया में बिजी रहती थी, कभी उन्हें अमायरा के लिए समय नहीं निकाला। पर आज वो अमायरा की बात सुनती हैं। अमायरा उन्हें 54 लाख की बात भी बताती है कि उसने 54 लाख रुपए रोहित को दिए हैं। ये बात सुनकर उन्होंने अपने एक आदमी को फ़ोन लगाया है और रोहित के पास 54 लाख रुपए वसूलने के लिए उसे भेजा है। यहाँ रोहित अपने बेटे से मिलने फार्म हाउस आ गया है। वो अनन्या के रूम में जाता है। वो अपने बेटे के पास बैठा रहता है। अनन्या उससे बोलती है कि तुम इतनी रात में मेरे बेटे के पास क्या कर रहे हो। वो उससे बोलता है कि बस मैं अपने बेटे के मुंह से अपना नाम सुनना चाहता हूँ, डैडा सुनना चाहता हूँ। वो रोते रोते वहीं सो जाता है। अनन्या अपने बेटे को लेकर दूसरे रूम चली जाती है। जब वो सुबह उठता है तो उसकी माँ उससे कुछ फॉर्म साइन करने बोलती है। इस फॉर्म में लिखा है कि वो अपनी जायदाद से रोहित को बेदखल कर रही हैं। रोहित चुपचाप ये साइन कर देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ हैरी अनन्या से डेट पर जाने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि डेट पर माँ भी आना चाहती हैं, वो तुमसे मिलना चाहती हैं, गेट टुगेदर हो जाएगा। अनन्या ने फिलहाल इस डिनर डेट के लिए हाँ कह दी है। यहाँ अभी की माँ भी पूनम को बार बार ताने देती रहती है कि वो अभी को बच्चा नहीं दे सकती। पूनम इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, पर फिलहाल अभी ने पूनम को संभाल लिया है। यहाँ बानी अमन से मिली है। उसने बोला है कि तुम अपनी पत्नी के साथ समय बिताओ और उसने जो प्रोजेक्ट हम लोगों से छीन लिया था, शायद वो इस चीज़ से खुश हो जाए, तुम्हारे समय देने से उसका मन बदल जाए और वो प्रोजेक्ट हम लोगों का हमें वापस कर दे। फिलहाल अमन यही करता है। यहाँ पूनम और अनन्या एक लॉयर से मिलती हैं। यहाँ पूनम कुछ अजीब से तरीके के क्वेश्चन करती है लॉयर से। वो थोड़ी इनसिक्योर है अभी को लेकर। उसे लगता है कि कहीं अभी भी उसे रोहित की तरह छोड़कर ना चले जाए, पर अनन्या ने उसे संभाला है। दोनों चिल आउट करने के लिए एक बार जाते हैं जहाँ रोहित उन्हें लेकर जाता था। वहाँ रोहित भी आ जाता है। सबके बीच आपस में एक प्यारी सी नोकझोंक होती है। दोनों के बीच लड़ाइयाँ भी होती हैं, पर सब साथ में रहते हैं। यहाँ पूनम अनन्या को फिर से समझाती है कि उस रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था, हम जस्ट नॉर्मल बात कर रहे थे और हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। तुम इस गलतफहमी को अपने मन से निकाल दो और रोहित को माफ कर दो। यहाँ जब अनन्या घर जाने के लिए अपने कार में बैठती है तो वहाँ रोहित भी आ जाता है। अनन्या अपनी सब्र का बांध तोड़ देती है और दोनों के बीच काफ़ी क्लोजनेस आ जाती है। दोनों उस रात साथ पति पत्नी की तरह बिताते हैं। अगली सुबह अनन्या ने ये बात अपनी दोस्त वेंडी को बताई है। वेंडी ने अनन्या को रोहित और उसके रिश्ते को एक बार चांस देने के लिए बोला है।
यहाँ रोहित की माँ भी थोड़ा परेशान है। उन्होंने रोहित को जायदाद से तो निकाल दिया है और कल निक्की की सगाई है, वो कैसे रोहित को बुलाएं। फिलहाल अनन्या ने उन्हें बोला है कि आप रोहित को बुला सकती हैं, वो आपका बेटा है। यहाँ रोहित खुश है कि रात उसने अनन्या के साथ बिताई है। उसे लगता है कि सारी चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी। तभी वहाँ अमायरा के माँ के आदमी आ जाते हैं जो उससे 54 लाख रुपए मांग रहे हैं। वो बोलते हैं कि आपने लोन की तरह लिए थे, अब आपको लौटाने हैं, आपके पास सिर्फ 12 घंटे हैं। फिलहाल रोहित परेशान है कि ये पैसे वो कैसे चुकाएगा। यहाँ बानी ने भी अनन्या को बताया है कि उसने अमन से बोला है कि तुम अपनी पत्नी के साथ समय बिताओ, जिससे उसे लगे कि तुम उससे प्यार करते हो और जो प्रोजेक्ट उसने हम लोगों से छीन लिया है वो हमें वापस दे दे। फिलहाल अनन्या बानी को फार्म हाउस लेकर आ गई है। यहाँ फार्म हाउस पर निकी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। आज यहाँ वेडिंग प्लानर भी आने वाले हैं। रोहित के कई बार फोन करने के बावजूद भी अनन्या ने फोन नहीं उठाया है। वो उससे मिलने के लिए फार्म हाउस आता है। वो पूनम से पूछता है कि अनन्या कहाँ गई है। पूनम उसे बताती है कि वो डिनर के लिए बाहर गई है रेस्टोरेंट। रोहित अनन्या से मिलने के लिए रेस्टोरेंट चला जाता है। यहाँ अनन्या हैरी की माँ के साथ डिनर के लिए आई हुई थी। अनन्या रोहित से मिलने के लिए बाहर आती है। रोहित के पूछने पर अनन्या उससे बोलती है कि वो इस रिश्ते को कोई भी चांस नहीं देना चाहती। मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे आज़ाद होना है इस रिश्ते से। फिलहाल रोहित बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने तैयार हूँ, बस तुम मुझे 54 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। वो उससे पूछ ही रही होती है कि तुम्हें 54 लाख रुपए क्यों चाहिए। उतने में वहाँ अमायरा के माँ के आदमी आते हैं और रोहित को मारने लगते हैं। अनन्या ने फिलहाल रोहित को बचा लिया है और उससे पूछा है कि ये पैसे तुम्हें क्यों चाहिए और ये तुम्हें क्यों मार रहे हैं। तो रोहित उससे बताता है कि मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, मुझे 54 लाख रुपए बोले हैं कि लोन के हैं जो आपने लिए हैं, वो मुझे लौटाने हैं और वो मुझे रिकवरी के लिए मारने आए थे। अगली सुबह अनन्या हैरी से मिली है। उसने हैरी को बोला है कि वो 50 लाख रुपए अभी वापस नहीं दे सकती। रोहित को इन पैसों की जरूरत है। उसने अनन्या को बोला है कि आई ट्रस्ट यू, फिर भी तुम रोहित के चक्कर में मत पड़ो, वो आदमी बर्बाद है। आज फार्म हाउस पर निकी की सगाई है। सब बहुत खुश हैं पर बानी बहुत उदास है। निकी के पूछने पर बानी उसे बताती है कि बहुत समय से एक बात है जो मैं तुझे और माँ को बताना चाहती हूँ। मैंने कुछ समय पहले अबॉर्शन कराया था और मेरी कुछ गलतियां हैं जिनकी सजा मैं भोग रही हूँ। फिलहाल इस बात को जानकर निकी और पूनम ने बानी को संभाला है और सारी चीजें नॉर्मल की हैं। पूनम ने उससे बोला है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। इन सगाई के फंक्शंस के बीच अमायरा की माँ रोहित से मिलने आई है। उन्होंने उसे प्लान बताया है, या तो तुम मेरी बेटी से शादी करो या 54 लाख रुपए दो। फिलहाल रोहित के पास ये पैसे नहीं है तो उन्हें लगता है कि वो उसकी बेटी से शादी करने तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर रोहित और अमायरा की माँ को बात करते हुए अनन्या देख लेती है। दरअसल अनन्या की माँ अमायरा की माँ एक ही है। अनन्या की माँ ने उसे पैदा तो कर लिया पर एमपी होने के कारण कभी उन्होंने उसे अपनाया नहीं। उसके जिंदगी भर खर्चे तो उठाए पर कभी अपना नाम नहीं दिया, ना ही प्यार दिया। आज अनन्या उनसे मिलने गई है। उसके घर जाती है और बोलती है, कुछ एहसान मैंने आप पर किए थे, आपका गंदा सच छुपाकर कि मैं आपकी बेटी हूँ, उसे लौटाने का वक्त आ गया है। आपको अपनी बेटी को मना करना होगा और रोहित से दूर रखने के लिए बोलना होगा। फिलहाल अमायरा की माँ इस बात के लिए तैयार हो गई है। यहाँ रोहित ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर पैसों का अरेंजमेंट कर लिया है जो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर खरीदी थी। रोहित अपने दोस्त को बताता है कि अमायरा का मैसेज आया था कि अनन्या उसके घर आई है और उसकी माँ से कुछ बात कर रही है। उसे लगता है कि अनन्या ने वो पैसे उसे दे दिए हैं उसकी माँ को। यहाँ अमायरा अनन्या से मिली है और उसने अनन्या को काफ़ी खरी खोटी सुनाई है कि तुमने मेरी माँ को क्या बोला है, पहली बार तो उन्होंने मेरी बात सुनी थी और तुम्हारी वजह से वो मुकर गए। यहाँ पूनम ने डिसाइड किया है कि वो सैरोगेसी के जरिए माँ बनेगी। अभी भी इस बात के लिए तैयार हो गया है। अब वो डॉक्टर से मिलने आए हैं। डॉक्टर ने उन्हें उसकी सैरोगेट मदर से मिलाया है। ये मदर कोई और नहीं वेंडी है।
अनन्या की दोस्त वेंटी ने पूनम को बोला है कि मैं अनन्या और अपनी फ्रेंड के रिश्तों को देखकर अब शादी तो नहीं करना चाहती, पर मैं तुम्हारी मदद सच में करना चाहती हूँ। फिलहाल वेंडी ने ये बात अनन्या को बताने के लिए मना की है, वो उसे ये बात खुद बताना चाहती है। यहाँ शादी के फंक्शंस में महक आनंद भी आई है। उसने बानी को बहुत जलाया है अपने और अमन की बातें बताकर। फिलहाल बानी उससे बोल देती है कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों ताने के ज़रिए एक दूसरे से बात करती हैं, पर बात सटीक होती है। पूनम यहाँ रोहित से मिली है। उसने अपनी सैरोगेसी वाली बात रोहित को बताई है। रोहित इस बात से बहुत खुश है कि पूनम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। उसने उसे बानी की बात भी बताई है कि बानी ने हाल ही में अबॉर्शन कराया है। रोहित बानी से मिलने जाता है, पर बानी ने फिलहाल उसे बाद में बात करने के लिए बोला है। आज संगीत के फंक्शन में सभी खुश हैं, डांस कर रहे हैं, पर बानी किनारे खड़ी हुई है। जब वो किनारे खड़ी थी तो अमन उससे बात करने के लिए आता है। वो उससे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करता है, पर रोहित ये सब देख लेता है और अमन को बहुत मारता है। बानी रोहित को रोकती है। रोहित बानी से बोलता है कि बेटा, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरा बाप है और तेरे लिए हमेशा खड़ा है। सब बहुत खुश हैं और डांस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और रोहित को पकड़कर ले जाती है। वो रोहित से बोलते हैं कि अमायरा वर्मा मिसिंग है और आपके ऊपर केस हुआ है, खुद एमपी ने केस किया है, तो फिलहाल बेल मिलना तो इम्पॉसिबल है, आपको हमारे साथ जेल चलना ही होगा। फिलहाल रोहित जेल में है। यहाँ सब बहुत परेशान हैं कि कल निकी की शादी है, सब कुछ कैसे मैनेज होगा, हम किससे क्या बोलेंगे। अनन्या रोहित को बाहर निकालने के लिए अमायरा की माँ से बात करने जाती है। वो बोलते हैं कि सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं, कभी किसी और के बारे में नहीं सोचते। आप ये जानते हैं कि रोहित ने कुछ भी नहीं किया है, उसे वहाँ से बाहर निकालिए, कल उसकी बेटी की शादी है। पर वो मना कर देती है। जब ये दोनों बात कर ही रही होती हैं, अमायरा कबर्ड में छुपी रहती है और वो दोनों की बात सुन लेती है। उसे ये सच भी पता चल जाता है कि अनन्या उसकी बहन है। यहाँ जेल में रोहित के पास हैरी और अभी भी हैं। दोनों अपने अपने तरीके से रोहित को बाहर निकालने में लगे हुए हैं। यहाँ तभी अनन्या आती है और दोनों को बताती है कि रोहित का केस लेने के लिए उसने मना कर दिया है, फिलहाल रोहित को जेल में ही रहना होगा। यहाँ रोहित से जेल में मिलने के लिए पूनम और अनन्या दोनों आती हैं। यहाँ रोहित बहुत इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है कल निकी की शादी है, कन्यादान कबीर से ही कराना, सब कुछ मेरे बिना ही होगा, पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करना। यहाँ रोहित बहुत दुखी है कि कल उसकी बेटी की शादी है, पर वो कैसे भी करके इस शादी में जाना चाहता है, अपनी बेटी को विदा करना चाहता है। जब निकी की विदा हो ही रही होती है कि तभी वहाँ रोहित आ जाता है और उसे विदा करता है। अब सब जानना चाहते हैं कि रोहित जेल से कैसे निकला। वो सबको बताता है कि उसने और अमायरा ने शादी कर ली है और दोनों बहुत खुश हैं। आज अनन्या फिर से एक बार टूट गई है। उसने हैरी को बोला है टिकट बुक करने के लिए, वो कल के कल ही कतर वापस जाना चाहती है। सभी बहुत परेशान है कि आखिर रोहित ने ऐसा कदम क्यों उठाया। यहाँ अगली सुबह अमायरा की माँ पुलिस लेकर आई है, ये कहते हुए कि रोहित ने उनकी बेटी को किडनैप किया है। पर यहाँ अमायरा आती है अपने रूम से निकलकर कि माँ ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ और हम दोनों ने अपनी मर्जी से ही शादी की है। पर अमायरा की माँ भड़क जाती है और उससे बोलती है तुम किसी भी इंसान से शादी कर सकती हो, पर इससे नहीं, ये तुम्हारी बहन का पति है। सभी बहुत कंफ्यूज है कि कौन किसका पति है। वो उसे बोलती है कि ये तुम्हारी बहन अनन्या है और ये उसका पति है, तुम उससे शादी नहीं कर सकती हो। सच सबके सामने है। तभी अमायरा और रोहित भी अपना सच बता देते हैं कि हम दोनों की शादी नहीं हुई है, हम लोगों ने सिर्फ एक नाटक किया था अपनी माँ का सच सामने लाने के लिए। उनका ये सच कि अनन्या उनकी बेटी है, वो सबके सामने कबूल है कि अनन्या उनकी बेटी है। ये सच आज सबके सामने आ गया है। फिलहाल अमायरा यहाँ से चली जाती है। रोहित भी उसे छोड़ने आया है और रोहित भी यहाँ से चला गया है। आज अनन्या रोहित के पास कबीर को लेकर आई है, उसे उसके डैड से मिलाने के लिए। रोहित के पूछने पर उसने बोला है कि मैं कबीर को उसकी फैमिली से दूर नहीं कर सकती, इसलिए कतर वापस नहीं गई है। फिलहाल रोहित ने उसे वापस आने बोला है तो उसने मना कर दिया है।
आज रोहित और अनन्या का डिवोर्स है, दोनों अलग हो गए हैं। आज सभी यहाँ मौजूद है, सभी की आंखें नम है। यहाँ बानी कतर चली गई है। निकी बोलती है कि हर शादी के बाद हमारे घर में एक डिवोर्स की परंपरा रही है। जब बानी की शादी हुई तो माँ और पापा का डिवोर्स हो गया और आज तुम्हारा और पापा का फिर से डिवोर्स हो गया। आज फिर से रोहित और अनन्या अलग हो गए हैं। फिलहाल अनन्या ने हैरी को बोल दिया है कि हम सिर्फ दोस्त ही अच्छे हैं, मैं इस रिश्ते को कोई और नाम नहीं देना चाहती हूँ। जब अनन्या अपने घर पहुंची है तो उसकी डोर बेल बजी है। जब उसने गेट खोला है तो वहाँ रोहित है। आज अनन्या और रोहित फिर से पहले की तरह मिले हैं, जैसे शादी से पहले सबसे छुपकर मिला करते थे। क्योंकि जब अनन्या कबीर को लेकर रोहित से मिलने गई थी तो उसने रोहित को बोला था कि मुझे अपना हस्बैंड नहीं चाहिए, मुझे पुराना वाला रोहित चाहिए जो सिर्फ मुझसे प्यार करता था। आज दोनों पति पत्नी नहीं है पर दोनों का रिश्ता कंप्लीट है और कहने को तो सिर्फ हम सफ़र ही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। यदि आपको ये सीरीज़ की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ढेर सारी अपडेट्स के लिए मैं अपने हर न्यू वीडियो में न्यू रिलीज़ वेब सीरीज़ की स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, तो बने रहेगा मेरे चैनल पर ऐसी ढेर सारी अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।